सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे झंडा संहिता में हुआ बदलाव। जानिए अब क्या नियम होंगे झंडा फहराने के। भारतीय झंडा के लिए जो संहिता है 2022 में क्या संशोधन किया गया है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देश क्या थे और 2002 से 2022 में क्या संशोधन किया गया है, ये प्रत्येक भारतीय को पूरा सुनना और देखना जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण, प्रयोग, प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित भी किया गया है। भारत के ध्वज संहिता 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधन किया गया और पॉलिएस्टर के कपड़े से बने और मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी के कपड़े से बनाया गया हो। जनता को कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय ध्वज को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं और अन्य अवसरों पर फहराना या प्रदर्शन कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाए। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया। साथियों, ये नवीनतम संशोधन है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भारतीय झंडा संहिता के भाग 2 की धारा 2.211 को निम्नलिखित धाराओं से प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पर 11 में जो नवीनतम धारा जोड़ी गई है, संशोधित की गई है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है, अर्थात संध्या काल में उसे उतारना आवश्यक नहीं है, उसे रात भर भी पहनाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण नवीनतम अपडेशन है। राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होता है। यह किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु झंडे की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और फर्तक होनी चाहिए। फटा हुआ या मेला कुचेला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाएगा, इसके लिए अलग से ही एक ही दंड में पहनाया जाएगा। संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लेखित गणमान्यों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उससे बराबर में नहीं लगाया जाएगा। ये झंडा संहिता के अंदर बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2002 गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। इस पर आप सभी प्रकार के झंडा संहिता के संशोधन और पुराने नियम, नए नियम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम बात की है झंडा संहिता के अंदर जो बदलाव किया गया है, यह आप इसके अंदर प्रचार प्रसार के लिए जो पेपर गाइड में भी इसकी जानकारी देख सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटी है सरकार। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज़ादी के 75वें वर्ष में देश का झंडा कानून बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को अपने घर पर या खुले स्थान में दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम था, मौसम चाहे जैसा भी हो। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने केंद्रीय
मंत्रालयों के सचिवों को पत्र लिखकर झंडा कानून में बदलाव की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने लिखा है, ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए अधिनियम 1971 के तहत तिरंगे का प्रदर्शन, फहराना और उसका प्रयोग किया जाना है। 20 जुलाई 2022 से इसे कुछ प्रावधान बदल दिए गए हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर या खुले स्थान में दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहरा सकता है। पॉलिस्टर से बने तिरंगे का उपयोग भी किया जा सकता है। अब पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकेगा। झंडा कानून में बदलाव करते हुए कहा गया है, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना हुआ है। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन या रेशमी खादी से बना होगा। पहले मशीन और पॉलिस्टर से बने तिरंगे के उपयोग की अनुमति नहीं थी। अतः यहाँ पर अब वर्तमान के अंदर झंडा संशोधन कानून जो बदल दिया गया है, उसमें सूर्योदय व सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पहले जो नियम था उसे चेंज करके दिन और रात फहराने की स्वीकृति दे दी गई है। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो साथियों, झंडा आदेश बदलाव के अंदर स्पष्ट रूप से दिन और रात में फहराया जा सकता है और अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा और राष्ट्रीय ध्वज के लिए आप 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 3 दिन अपने घर और संस्थान पर तिरंगा अवश्य पहनाएं। निवेदन यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रत्येक जिला प्रशासन इसके लिए अलग से अभियान चलाए जा रहे हैं। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ के ऊपर राष्ट्रीय तिरंगे को मिले सम्मान के लिए बहुत गौरव की बात है। जी साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।